आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। चीन से पूरी दुनिया के लिए खतरा होने की आलोचना। गुजरात में जहरीली शराब के सेवन से 24 लोगों की मौत। मंगाई देवी यात्रा उत्साह के साथ शुरू, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। राज्यपाल सांसद पद के लिए लेन देन का बेलगाम से कनेक्शन। शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा सीमावर्ती छात्रों के लिए गतिविधियां। बेंगलुरु में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। ब्लैकमेल शिकायतों के पीछे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का हाथ। महिला आघाड़ी द्वारा डेंगू प्रतिबंधक दवा का वितरण। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन सहित दुनिया की समृद्धि और सुरक्षा के लिए चीन को बड़ा खतरा बताने का दावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हुजूर पार्टी ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और भारत को चीन ने निशाना बनाया है, जो इसका सबसे बड़ा सबूत है। सोमवार की टेलीविजन बहस से पहले सनक ने अपने संदेश में चीन की आक्रामक नीति को छेड़ा। अपने रेडी फॉर रेशियो ऑनलाइन अभियान में सनक ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को कम करने में मदद करेगा। ब्रिटेन में दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी कन्फ्यूशियस केंद्र है। यह इस केंद्र के माध्यम से चीनी संस्कृति और भाषा के केंद्र के रूप में काम करता है, जिसे चीन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। लेकिन पश्चिमी देशों और चीन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में इस बात पर आपत्ति जताई जा रही है कि चीन इसका इस्तेमाल अपने अनुकूल प्रचार के लिए कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। गुजरात में जहरीली शराब के सेवन से 24 लोगों की मौत। गुजरात के बोटाद जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जहरीली शराब के सेवन से 24 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अहमदाबाद के 4 लोग शामिल हैं। साथ ही जहरीली शराब के सेवन से 30 से ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सोमवार की सुबह तड़के बरवाला तालुका के रोजिड़ गांव और आसपास के अन्य गांवों में रहने वाले कुछ लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नतीजतः सभी को बरवाला और बोटाद शहरों के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जाँच के दौरान पता चला कि जहरीली शराब के सेवन से सभी की हालत बिगड़ गई है। पता चला कि गुजरात में शराब पर पाबंदी के बावजूद गैर तरीके से शराब बिक रही है। इस मामले में उपाधीक्षक अशोक यादव की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है और इस मामले की जांच जारी है। मंगाई देवी यात्रा उत्साह के साथ शुरू, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। बड़गांव के आराध्य देवी श्री मंगाई देवी यात्रा मंगलवार से शुरू हो गई है और भक्तों की भारी भीड़ निकल चुकी है। अब चर्चा है कि इस यात्रा का जोश करीब 4 दिनों तक चलेगा। कोरोना के चलते 2 साल यात्रा का जश्न नहीं मनाया गया, हालांकि इस साल ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़गांव की मंगाई देवी यात्रा का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। मंदिर परिसर भक्तों से भरा हुआ है। गोवा, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों से आए भक्तों ने देवी के दर्शन किए। सैकड़ों लोगों ने देवी के मंदिर पर मुर्गियां फेंककर जश्न मनाया। इसी कारण से बड़गांव में विष्णु गली, पाटिल गली आदि जगहों पर बेचे गए मुर्गे खरीद रहे श्रद्धालु नजर आए। इस यात्रा के दौरान मंगाई देवी की पूजा करने से बारिश और फसल आती है। साथ ही देवी को बकरे की बलि देने और
और मांसाहारी भोजन करने के लिए एक बड़ी उत्साह भीड़ देखी गई। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए डीसीपी रविंद्र गडाडी के नेतृत्व में एक बड़ा पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्यपाल सांसद पद के लिए लेन देन का बेलगाम से कनेक्शन। सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए में राज्यपाल और राज्यसभा सांसद के पद की पेशकश कर ठगी करने की कोशिश कर रहे एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी सामने आई है कि ये रैकेट कई राज्यों में चल रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक इस मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। रैकेट में काम करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक टीम के अधिकारियों पर हमला कर फरार हो गया। संदिग्धों की पहचान कमलाकर प्रेम कुमार बंदगर, रविंद्र विठल नाइक, महेंद्रपाल अरोड़ा, अभिषेक बोरा और मोहम्मद एजाज खान के रूप में हुई है। बेलगाम में गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान रविंद्र विठल नाइक के रूप में हुई है और ये शहर सदाशिव नगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस से संपर्क करने पर उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की। शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा सीमावर्ती छात्रों के लिए गतिविधियां। कोल्हापुर स्थित श्री शिवाजी विश्वविद्यालय सीमावर्ती छात्रों की मदद के लिए तैयार है। कुछ कोर्स मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे और कुछ कोर्स रियायती शुल्क पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसी जानकारी शिवाजी विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष प्राध्यापक भारती पाटिल ने दी। सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को जानकारी देने के लिए मंगलवार को यहाँ श्री तुकाराम संस्कृति भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने उनका स्वागत किया। प्राचार्य आनंद मेंसे ने परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन दत्ता उगाड़े ने किया। मंच पर पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर मालोजी आष्टीकर उपस्थित थे। साथ ही जगत कराड़े, अवनीश पाटिल, नंदकुमार मोरे, नवनाथ वाठेकर, प्रोफेसर कविता वाड्राले आदि मौजूद रहे। बेंगलुरु में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में श्रीरामपुर में एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद रविवार रात तिलक नगर में छिपे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीबी पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अख्तर हुसैन लश्कर है। आरोपी तिलक नगर में किराए के मकान में रह रहा था। उसे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के संपर्क में होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसके संपर्क में आए 3 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीसीबी के 30 से अधिक जवानों की एक टीम रविवार रात संदिग्ध आतंकवादी के घर की पक्की सूचना मिलने के बाद हरकत में आई। अख्तर घर आया, उसी दौरान पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ब्लैकमेल शिकायतों के पीछे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का हाथ। सरकारी अधिकारी राजकुमार टाकले पर आरोप लगाकर सुर्खियों में रहने वाली नव्याश्री ने अब नया खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें कांग्रेस नेता का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही उनके नाम की घोषणा करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ब्लैकमेल और हनी ट्रैप का मामला दर्ज कराने के पीछे कांग्रेस के नेता का हाथ है। उसने ये भी दोहराया कि उसकी शादी राजकुमार टाकले से हुई है। एपीएमसी पुलिस ने उक्त युवती को मामले की जांच के लिए बुलाया था। चूंकि मैं विदेश में था, इसलिए मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। भारत आने के बाद पता चला कि अश्लील वीडियो वायरल हो गया था। हमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैं इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। उसने मीडिया से ये भी कहा कि वो तब तक चुप नहीं बैठेंगी जब तक उन्हें सजा नहीं दी जाती। महिला आघाड़ी द्वारा डेंगू प्रतिबंधक दवा का वितरण। महिला आघाड़ी द्वारा चिकनगुनिया और डेंगू की दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। गणपत गली और मार्केट क्षेत्र में लगभग 900 लोगों को मुफ्त बूंद दी गई। आम जनता की प्रकृति को देखते हुए मानसून के दौरान डेंगू और चिकनगुनिया की दर अधिक होती है। यह अभियान पूर्व उपमेयर रेणु किलेकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। महिला आघाड़ी की कार्यकर्ता प्रिया कुडची, मंजूषा कोलेकर, अर्चना देसाई, कांचन भातकांडे, भाग्यश्री जाधव, अर्चना कावले, प्रभावती सांबरेकर, कांचन एलुरकर, सुजाता बामुझे, रेखा गोजगेकर, आशा सुपली मौजूद रही। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट।
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुपालन की आवश्यकता है, हालांकि नियमों की सूची दिखाकर गरीब मोटर चालकों के साथ अन्याय न करें, ऐसा सुझाव बेलगाम ग्रामीण के विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने RTO अधिकारियों को दिया। कुछ पेशेवरों ने विधायकों को बताया कि बेलगाम ग्रामीण संभाग में रिक्शा और टेम्पो चलाने वाले मजदूर वर्ग के साथ कई तरह से अन्याय हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने RTO अधिकारी शिवानंद मखदूम से मुलाकात की। ये भी सुझाव दिया कि इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखे और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए एक बार दिखाकर उनके साथ अन्याय न करे। इस बैठक के दौरान RTO के अधिकारी और कई रिक्शा चालक मौजूद रहे। गणेशोत्सव निगमों के लिए नियम सूची घोषित। गणेशोत्सव के दौरान POP मूर्तियों और DJ पर प्रतिबंध रहेगा, ऐसा जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बताया। नगर निगम में गणेशोत्सव के लिए विभिन्न परमिटों के लिए एक खिड़की खोली जाएगी। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में गणेशोत्सव बोर्ड के पदाधिकारियों की बैठक हुई, वो इस समय बात कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर MB बोरलिंगया, जिला पंचायत CEO दर्शन यचवी, नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली मौजूद थे। कलेक्टर पाटिल ने कहा, गणेशोत्सव और अन्य पर्व सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए आदेश और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही मनाए जाने हैं। 31 अगस्त से दिसंबर तक बेलगाम शहर और जिले में गणेशोत्सव होगा। त्योहार के दौरान DJ की अनुमति नहीं है। ये घोषणा की गई कि कुछ समय के लिए एक निश्चित डेसिबल पर अनुमति दी जाएगी। भारतीय वायुसेना परीक्षा केंद्र परिसर में सख्त नियम। अग्निपथ योजना के तहत शहर के खड़े बाजार में ग्लोबल IT सॉल्यूशन सेंटर में ऑनलाइन IAF परीक्षा होगी। ये 24 से 1 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 जारी होने पर परीक्षा केंद्र परिसर के भीतर 5 से अधिक लोग समूह में न आए। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में स्थित ऑनलाइन सेंटर, जेरॉक्स सेंटर को बंद किया जाए। साथ ही सार्वजनिक सभाओं, समारोहों, धारदार हथियारों और विस्फोटकों के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगया ने यह जानकारी दी है। मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर पई का तबादला। जिला सत्र के मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर पई का बेंगलुरु में तबादला हो गया है। सोमवार को उनका अभिनंदन किया गया। जज पई ने कुछ महीने पहले जिला सत्र मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया है। इस स्थानांतरण के अवसर पर बार एसोसिएशन ने उनका अभिनंदन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रभु यत्नत्ती, उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण, एडवोकेट सचिन शिवन्नवर, एडवोकेट गिरिराज पाटिल, एडवोकेट बंटी कंपाई, एडवोकेट मारुति कामान्नाचे, एडवोकेट महांतेश पाटिल, अभिषेक उदोशी आदि उपस्थित थे। अवैध लेआउट पर बूढ़ा कार्रवाई करेगी। पिछले कई दिनों से ठप पड़े अवैध लेआउट के खिलाफ कार्रवाई का अभियान फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बूढ़ा द्वारा एक सूची तैयार की जा रही है। जल्दी ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर क्षेत्र में करीब 44 अवैध लेआउट होने की संभावना है। अवैध लेआउट के चलते 100 रुपये के स्टैंप पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं और उसके बाद नगर निगम को क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसलिए ऐसे अवैध लेआउट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ महीने पहले बूढ़ा ने अवैध लेआउट के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे बंद कर दिया गया। लेआउट तैयार करने के बाद संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब इस कार्रवाई के लिए बूढ़ा द्वारा एक सूची तैयार की जा रही है। 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने बूढ़ा कार्यालय का दौरा कर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। भारी वाहनों के रुकने से काकटिकी के पास हाईवे बना घातक। राष्ट्रीय राजमार्ग पर काकटी में साइड में खड़े भारी वाहन हादसों का न्योता दे रहे हैं। जैसे ही ये 4 लेन का राजमार्ग काकटी के पास 2 लेन का हो गया है, यहाँ घातक दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में पुलिस का भी सख्त कार्रवाई करती है। हालांकि देखा जा रहा है कि इस पर कोई स्थायी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करते समय राजमार्ग के किनारे कई गांव है। कारों, 2 पहिया और पैदल चलने वालों को
छोटे गांवों से सड़क पार करते देखा जा सकता है, जहां कोई ओवरब्रिज नहीं है। यद्यपि कुछ स्थानों पर वैकल्पिक सड़कें उपलब्ध है, पैदल चलने वाले लोग मुख्य सड़क को शॉर्टकट के रूप में उपयोग करते हैं। ये जानते हुए भी कि ये पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक है, वे राजमार्ग का अनुसरण करते हैं। इसमें तेज रफ्तार वाहन खतरा पैदा कर सकते हैं। काकती पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। वडगांव में शराब की दुकान के खिलाफ मामला दर्ज। आबकारी विभाग ने वडगांव में एक शराब की दुकान के खिलाफ वहां रुककर शराब के सेवन की अनुमति देने पर कार्रवाई की, जबकि दुकान से केवल शराब बेचने की अनुमति थी। इस मामले में कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। वडगांव मेन रोड पर शराब की दुकान है। केवल इस स्थान पर लाइसेंसी शराब है, लेकिन उक्त दुकान के पीछे रुकने और पीने की अनुमति नहीं है। आबकारी विभाग को इस बारे में सूचना मिली थी। उसके बाद आबकारी नियमों के उल्लंघन का आरोप उक्त दुकान के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। यहाँ के निवासियों ने इस बारे में शिकायत की। इसके बाद आबकारी विभाग से कार्रवाई की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।